अब फिर आते हैं हरियाणा में ब्राह्मण राजनीति पे जी, जिसमें बीजेपी के भी ब्राह्मण नेता हैं, कांग्रेस के भी ब्राह्मण नेता हैं। क्या कहीं गुटबाजी बीजेपी वाले में दिखा है? परशुराम जयंती मनाई जा रही है हर गली नुक्कड़ मोहल्ले पे। देखो ऐसा है, अकेले ब्राह्मण नहीं, कोई भी कास्ट हो, आजकल जो है ना, नेता भी जातीय समीकरणों के हिसाब से ही राजनीति करते हैं। ये तो शुरू से पार्टियां भी जातीय समीकरणों के हिसाब से, ये तो शुरू से ही चल रहा है। हर जाति में जो है उसका नेता बनने की होड़ लगी रहती है। लेकिन मेरा एक चीज मानना है कि जब आप मंत्री प्रदेश के हो या आप एमएलए अपने हल्के को, तो आप अपने आप को एक जाति तक क्यों सीमित कर रहे हो? अब आपने एक चीज देखी या नहीं देखी, अब भगवान परशुराम जयंती है, उसमें आप देख लेना जहां जहां भी प्रोग्राम हो रहे हैं, ज्यादातर जगह केवल ब्राह्मण नेताओं को ही मुख्य इनवाइट किया जा रहा है ना। ठीक बात है। अब मान लो कहीं होगी कोई धन्ना भगत की जयंती, वहां जाट को बना दिया। कहीं होगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, वहां एससी समाज से बना दिया। जबकि होना ये चाहिए कि ये महापुरुष तो सबके हैं, क्या दिक्कत है? ठीक बात है, ठीक है ना भाई। भगवान परशुराम ने जो कुछ किया, क्या उसने एक लिए ब्राह्मणों के लिए कर दिया? ठीक बात है। और उस टाइम तो मोहन भागवत ने भी कह दिया भाई सबके लिए है सारा सिस्टम। तो अब हो क्या रहा है, बीजेपी में ही हम पहले आ जाते हैं। बीजेपी में जो ब्राह्मण चेहरे हैं जी, देखो, हर पार्टी जातीय समीकरणों के हिसाब से चौधर देती है जी। आज 2 मंत्री हैं सरकार में ब्राह्मण, एक डॉक्टर अरविंद शर्मा गवाना के एमएलए, एक पलवल से गौरव गौतम जी। अब ये बन रहा है कि अरविंद शर्मा अपनी अलग मामला, अलग पहचान बनाने के लिए चला रहे हैं, लग रहा है। दूसरी तरफ राम कुमार गौतम कहीं ना कहीं गौरव गौतम भी एक मंच पर दिखाई दिए। नवीन जैन वो भी इन्हीं के खेमे में दिखाई दे रहा है मेरे को तो। ठीक है। और एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है डॉक्टर डीपी वत्स, ठीक है, जो पहले राज्यसभा सांसद है। ये चारों की चौकड़ी दिख रही है। हालांकि इसमें गौरव गौतम को ज्यादा रोल में नहीं है, लेकिन 3 तो जरूर हैं, जनरल डीपी वत्स, राम कुमार गौतम और नवीन जैन। ठीक है, ठीक है। अक्सर इनको हम एक स्टेज पे भी बहुत बार देखते हैं।